इंडिया में आई एम श्योर ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख लिए, काफी सारे कोर्सेज वेबिनार्स अटेंड कर लिए, लेकिन फिर भी मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एक नया तरीका अपनाने वाले हैं, कुछ यूनिक ट्राई करने वाले हैं मार्केट को समझने के लिए। तो जितने भी मार्केट में बिगनर्स हैं, जिनको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए हम आज क्रिकेट के थ्रू मार्केट को समझने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट को देखने वाले हैं थ्रू द आईज ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट में और स्टॉक मार्केट में जो सिमिलैरिटीज है उसको हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आई लाइक टू वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल EOF। मेरा नाम है गौरव एंड लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिकेट एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है इंडिया में। अगर आसान भाषा में बताओ तो दो चीजें बताऊंगा जो सबसे ज्यादा होती है इंडिया में। एक तो है इंग्लिश, सबसे ज्यादा इंडिया में ही बोली जाती है, और दूसरा है क्रिकेट, सबसे ज्यादा इंडिया में ही खेला जाता है। हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाने वाला स्पोर्ट है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो हर जगह पे इंडिया में आपको देखने मिलेगा ही। सो आई एम श्योर क्रिकेट की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सभी को क्रिकेट के बारे में पता होगा ही। अब क्रिकेट एक ऐसी चीज है इंडिया में कि लोग इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं, और जो डाई हार्ड फैंस है क्रिकेट के, वो क्रिकेट को अपना रिलीजन भी मानते हैं। नाउ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इज ऑल्सो अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने क्रिकेट में देखा होगा कि मैच की शुरुआत होती है विद द फ्लिप ऑफ अ कॉइन। टॉस से शुरुआत होती है और आखिरी मोमेंट तक ये नहीं पता होता है कि चौका लगेगा या छक्का लगेगा और कौन मैच जीतेगा। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आपको एनालिसिस करना होता है। जैसे कि क्रिकेट में आप एनालिसिस देखते हो कि 5 ओवर बाकी है, 100 रन बनाने हैं, कौन सा बैट्समैन आने वाला है, कौन सा बॉलर आने वाला है, उसके ऊपर आप अंदाजा लगाते हो कि कौन मैच जीत सकता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आप एनालिसिस करते हो। एक बात दोस्तों याद रखना कि स्टॉक मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप मार्केट को फॉलो कर सकते हो। अब किसको पता था राहुल तेवतिया लास्ट के 2 बॉल में 2 छक्के मार के मैच जिता देगा, या फिर राशिद खान एक ही ओवर में 25 रन मार के मैच जिता देगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम श्योर आपको भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स पता होंगे। अगर आपको पता है आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कहां पे आपने प्रेडिक्ट किया कि ये मैच जीत जाएगी, आराम से जीत जाएगी, और कुछ ना कुछ लास्ट ओवर में टर्न अराउंड हो गया। बहुत सारे किस्से मिलेंगे ऐसे क्रिकेट में। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट की बात याद रखना, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉलो करना है मार्केट को। दूसरी चीज ये है कि अब जैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, अब क्रिकेट खेलते हो तो T20 फॉर्मेट है जो कि आजकल सबका पसंदीदा है। उसके अलावा ODI फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स है गेम के। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में डिफरेंट होराइजन्स होते हैं। जैसे कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इट इज वेरी सिमिलर टू टेस्ट क्रिकेट। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे डिफरेंट अप्रोच लगता है। एंड देन देयर इज इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल, जहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगती है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी होराइजन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हर चीज के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगती है, डिफरेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको हेल्प करती है मार्केट में सरवाइव करने में और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में पैसा कमाने में। अब क्रिकेट जैसा स्पोर्ट अगर खेलना है तो आपको एक टीम की बहुत जरूरत है। इनफैक्ट एक अच्छी टीम का होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर आपको क्या करना है, आपके फॉर्मेट के हिसाब से आपको टीम बनानी है। फॉर्मेट यानी कि होराइजन। दोस्तों स्टॉक मार्केट पे रहना, क्रिकेट में गुम नहीं हो जाना, स्टॉक मार्केट पे बने रहना। फॉर्मेट यानी कि होराइजन। तो होराइजन के हिसाब से आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो T20 क्रिकेट में आप किसको सिलेक्ट करोगे? मोस्ट प्रोबेबली श्रेयस अय्यर हो सकता है, या फिर एंड्रयू रसल हो सकता है, हु इज अ वेल हिटर। वैसे प्लेयर्स को आप सिलेक्ट करोगे T20 फॉर्मेट में। और अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो तो आप सिलेक्ट करोगे चेतेश्वर पुजारा को।
या फिर राहुल द्रविड़ पुराने जमाने में, या फिर वीवीएस लक्ष्मण, तो ये प्लेयर्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर्स है। सिमिलरली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अगर आप शॉर्ट टर्म में आईटीसी जैसा स्टॉक बाय कर रहे हो, देन इट विल नॉट फेच यू मच रिटर्न्स, या फिर हार्डली एनी रिटर्न्स वहां पे हमारे बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक बाय कर रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो वहां पे भी रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मैक्सिमम लोग मेटल जो सेक्टर है, मेटल्स का जो सेक्टर है, वहां पे लोग शॉर्ट टर्म ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा आपका फॉर्मेट है, क्या आपका होराइजन है और कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने हैं। अब काफी बार ऐसा होता था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे पास आते हैं फॉर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। फिर जब हम उनका पोर्टफोलियो गो थ्रू करते हैं तो पता चलता है उसमें 50, 100, 150 स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं न जाने कितने सालों से। तो जब हम उनको पूछते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि इतने स्टॉक्स बाय करने पड़े, तब पता चलता है कि स्टॉक्स तो कई सारे बाय किए थे लेकिन प्रॉफिट वाले स्टॉक सारे निकाल दिए और जो लॉसेस वाले स्टॉक है उनको जमा करके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब ऐसे समय में दोस्तों क्या होता है, अगर आप लॉसेस वाले स्टॉक को पकड़ के रखोगे तो वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे। अब हर मार्केट के साइकिल में आपको देखने मिलेगा, जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, बड़ा करेक्शन आता है, फिर रिवर्सल में बहुत कम काफी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं। अगर उन स्टॉक्स को आप पकड़ के रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए ऐसे समय पे जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना होगा। रिस्क को मैनेज करते हुए इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग करना होगा। अब दोस्तों इस वीडियो को एक स्टेप ऊपर ले जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है एंड हाउ स्टॉक मार्केट एंड क्रिकेट आर रिलेटेड। तो क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो हर प्लेयर को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अपने स्किल्स पे काम करने की जरूरत होती है और अपना गेम पहचानने की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो वहां पे आपको रिसर्च जरूरी है। हर स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर के बारे में, मार्केट के बारे में रिसर्च जरूरी है। आपको प्रैक्टिस करना वहां पे भी जरूरी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहां पे भी आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा टू स्टे इन द गेम। अब कितने सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, एमएस धोनी है, ये सारे सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। तो मार्केट में भी आपको एक राइट माइंडसेट रखना पड़ेगा, स्पेशली तब जब आप फॉर्म में नहीं हो, यानी कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तभी भी आपको एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड रखना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में बने रहो। As I've already said, मार्केट हो या क्रिकेट हो, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो रिकी पॉन्टिंग हु वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स इन क्रिकेट, उनका भी जो विन परसेंटेज है दैट इज क्लोज टू अराउंड 70-71%, यानी कि जितने गेम्स उन्होंने खेले और कितने जीते तो 70% के आसपास उनका विन परसेंटेज है। एमएस धोनी की अगर बात करेंगे तो एमएस धोनी का जो विन परसेंटेज है दैट इज क्लोज टू अराउंड 62-63%। विराट कोहली की भी अगर हम बात करेंगे तो विराट कोहली हैज अ विन परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 67-68%। अब आपको मार्केट के में अगर ये देखना है तो मार्केट में भी हर बार आप पैसा नहीं बना पाओगे, कभी आप पैसा बनाओगे भी, कभी आप लॉस भी करोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि कंसिस्टेंटली मार्केट में ट्रेड करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, तो आप प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी मार्केट में पैसा बनाने की। जब आप मार्केट में पैसा बना रहे हो, जब अच्छा चल रहा है तब अच्छा पैसा बनाओ। जब लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, पैसा गवा रहे हो, तो रिस्क मैनेज करो अपना, कम लॉसेस में स्टॉक्स को एग्जिट करो। सो दैट इज हाउ आपका विन परसेंटेज इंप्रूव होगा। कंसिस्टेंटली आप ट्रेड करोगे तब, और डिसिप्लिन के साथ जब ट्रेड करोगे तब। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम ऑलरेडी एक बार मेंशन कर चुका हूं, दिस इज द सेकंड टाइम मैं रिस्क मैनेजमेंट को मेंशन कर रहा हूं। तो क्रिकेट में अगर रिस्क मैनेजमेंट को आप देखोगे तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एकदम स्टार्ट ऑफ द इनिंग में 2 से 4 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुकी है और फिर जो न्यू बैट्समैन आ रहा है वो भी हवा में बॉल घुमा रहा है, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट की कमी है, राइट। वहां पे एक इनिंग्स बिल्ड करने की जरूरत है बिकॉज ऑलरेडी विकेट्स जा चुके हैं, तो वी नीड टू बिल्ड एन इनिंग्स
सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आपको रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट में आप रिस्क को कैसे मैनेज करोगे? प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कीजिए, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब यहाँ पे एसेट एलोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट एसेट क्लास में भी आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नॉट ओनली इन इक्विटीज, आप बॉन्ड मार्केट में पैसा डाल सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर नोटों की बारिश हो रही है तो प्रॉपर्टी में भी आप पैसा डाल सकते हो, जहां पे रिलेटिवली बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगता है। तो डिफरेंट एसेट एलोकेशन पे भी आप ध्यान दे सकते हो। इस तरीके से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। नाउ कम्स द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो क्रिकेट में एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको देखने मिलते हैं। पिच कंडीशन क्या है, वेदर कंडीशंस कैसे हैं, इसके अलावा बाउंड्री लाइन कहां पे छोटी है ताकि प्लेयर्स वहां पे बाउंड्री जल्दी लगा सके। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, या फिर इन्फ्लेशन हो गया। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल ट्रेंड होता है कंपनी का, या फिर टेक्निकल ट्रेंड होता है जो स्टॉक्स को भी इंपैक्ट करता है। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिनको हमें इन्वेस्टमेंट करते टाइम, ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करूंगा दोस्तों मार्केट की या फिर क्रिकेट के बारे में, तो अब ऐसा तो दोस्तों होता नहीं है ना कि दो टीम चले गए और खेलना चालू कर दिया। तो देर आर सम रेगुलेशंस एज वेल। क्रिकेट में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे अंपायर होता है, थर्ड अंपायर होता है, मैच रेफरी होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी सेबी है, हु इज द रेगुलेटर। उसके अलावा एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएसई। तो ये सारे रेगुलेटर्स है जो मार्केट में अपना अपना रोल निभाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इमोशन। अगर आप क्रिकेट में भी खेल रहे हो या फिर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है तो वहां पे उनको इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। नाउ धोनी इज नोन एज द कैप्टन कूल बिकॉज उनको पता था कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है। बहुत ही क्रंच सिचुएशंस में भी वो राइट डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रहे हैं। सो दैट इज बिकॉज कि उनका इमोशंस पे कंट्रोल था। सिमिलरली आपको भी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो यू नीड टू होल्ड योर नर्व। अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है कि जहां पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है वहां पे ट्रेड मत करो। जबरदस्ती 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो ट्रेड होना ही चाहिए, ये जरूरी तो नहीं है। इसीलिए जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है ऐसे टाइम में आप बच सकते हो व्हेन यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो बिगिनर्स है जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर बेस रेडी हो ताकि जब वो मार्केट में जाके एक्चुअली ट्रेड करे, इन्वेस्ट करे, उनको पता हो कि उनको किस चीजों पे फोकस करनी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें तो नहीं बोलने वाला हूँ कि नीचे लिंक दी गई है, वहां पे जाइए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, ये करिए, वो करिए। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज हम बिलीव करते हैं रिसर्च पे और वेल्थ क्रिएशन पे फॉर आवर क्लाइंट्स। तो अगर आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए। एक्सीलेंस ओवर फियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद EOF बिकॉज़ होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी।